औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स आई हुई हैं और अगर जो दोस्त जॉब्स के इंतज़ार में थे तो उनके लिए खुशखबरी है। वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे अप्लाई करें। आज के लेक्चर के अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताई जाएंगी कि कितनी पोस्टें हैं और किस किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, आप लाजमी इस लेक्चर को लास्ट तक देखें और जहाँ पे जो चीज़ आपको समझ ना आए आप बिल्कुल बिला झिझक किसी मसले के बगैर आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐड आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे देखें, अगर आपने वेबसाइट यूज़ करनी है तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के लिए www.fpsc.gov.pk इस वेबसाइट को सर्च करें गूगल के अंदर तो आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ से आपको ये ऐड मिल सकता है या यहाँ से आप देखें इसके अंदर जो जो डिटेल है। ये 4 जनवरी को ऐड शेयर किया गया है और इसके अंदर ये 2024 का पहला ऐड है। यहाँ पे पहला केस देखें, पहली जो जॉब है वो असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस की है, BPS 18 है और ये टम्परेरी है, लेकिन इसको बाद में परमानेंट किया जा सकता है। और इसकी अब हम मिनिमम क्वालिफ़िकेशन देखें तो सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री, मतलब मास्टर डिग्री वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ दूसरी शर्त ये है, अगर जिसकी मास्टर डिग्री नहीं है तो इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन कोई है। और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन मींस कि कोई और डिप्लोमा है जो MA या MSc के इक्वल है। और उसके साथ साथ एक शर्त है कि उनके पास B.Ed या M.Ed होना लाजमी है। B.Ed की डिग्री बैचलर इन एजुकेशन या मास्टर इन एजुकेशन होना लाजमी है। और उसके साथ दूसरा जो इसका दूसरी शर्त है वो ये है कि 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफ़िकेशन टीचिंग, 5 साल का उसका टीचिंग का तजर्बा हो या एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन रिकग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और या मींस के वो कि कोई तालीमी जो इदारे हैं उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव की एक्सपीरियंस रखता हो। और ये पोस्ट जो हैं ये सिर्फ फ़ीमेल के लिए हैं। यहाँ पे देखें एज लिमिट कितनी है, 25 से 35 साल वाला इस पे अप्लाई कर सकता है। और जिसकी 35 ईयर से एज ज़्यादा है तो 5 ईयर का उसको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज टोटल 1 हैं और डोमिसाइल कोटा जो है ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है। और पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इस्लामाबाद के अंदर। क्लोजिंग डेट इसकी है 22/1/2024। उसके बाद दूसरी पोस्ट हम देखें तो सीनियर एलिमेंट्री टीचर की पोस्ट है, ये मेल के लिए है। और ड्राइंग टीचर है, परमानेंट पोस्ट है, BPS 16 है। और उसके अलावा क्वालिफ़िकेशन इसकी देखें तो सेकंड क्लास, यहाँ पे देखें सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री अगर BS जो 4 साल प्रोग्राम है BS की डिग्री है तो वो फाइन आर्ट्स के अंदर पेंटिंग या आर्ट एंड डिज़ाइन, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। इसके अंदर जिसकी डिग्री है मींस के आर्ट की डिग्री जिसके पास है तो वो इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। और उसके अलावा ये डिग्रियां भी उसके पास होना लाजमी है, M.Ed B.Ed ये डिग्री भी उसके साथ हो। एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्राम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HSC। एज लिमिट 20 साल से 28 साल वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल का उम्र की रियायत भी उनको मिलेगी जिनकी एज 28 ईयर्स है, 28 साल है तो 5 साल की उनको रियायत भी मिलेगी। और टोटल इसकी वैकेंसीज 6 हैं। और पंजाब की ओपन मेरिट की 1 पोस्ट है, सिंध की 1 है, 3 पोस्ट हैं। खैबर पख्तूनख्वा की टोटल 1 पोस्ट है ओपन मेरिट की और बलूचिस्तान की भी 1 है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, इनके अपॉइंटमेंट प्लेसिंग कहाँ पे की जाएगी, इस्लामाबाद के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सीनियर साइकोलॉजिस्ट, BPS 19 की पोस्ट है। ये टेम्परेरी है लेकिन बाद के अंदर इसको परमानेंट भी किया जा सकता है। इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो PhD डिग्री होना लाजमी है साइकोलॉजी के अंदर। और उसके साथ दूसरी जो शर्त है वो ये है कि 8 साल का उसका पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर। अगर MPhil है किसी की तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि 10 साल का उसका पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए।
या सेकंड क्लास या ग्रेड सी वाला मास्टर डिग्री अगर जिसके पास है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस क्या होगा, 12 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो अप्लाई कर सकता है। तो ये इसकी है और टोटल इसकी वैकेंसीज एक है, और डोमिसाइल जो है ये सिंध के लिए है, सिर्फ सिंध वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद केस 4 को देखें। यहाँ पे ये जो हमारे पास है जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 रेडियोलॉजिस्ट, ये भी 19 ग्रेड की है, और इसकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो MBBS या PMDC होनी चाहिए, FC PS ये डिग्री इसके पास होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि एज लिमिट इसकी 32 से 40 इयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और टोटल एक वैकेंसी, और ये पंजाब के लिए, और पाकिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर इसको अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद सिविलियन स्टोर ऑफिसर हैं, तो ये भी 19 ग्रेड 19 स्केल की पोस्ट है, परमानेंट है। तो इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या इसकी जो शराइत हैं वो लाजमी आप देख लें। और इसकी टोटल वैकेंसीज एक हैं, और ये सिर्फ पंजाब के लिए है। उसके बाद सीनियर एडमिन ऑफिसर को देखें, ये परमानेंट है, और इस पे सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्राम आ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। और उसके साथ साथ दूसरी शर्त यह है कि 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों काबिल कबूल हैं, और इसका स्केल जो है 18 है। एज लिमिट 25 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी एज अगर 35 साल है या उससे ज़्यादा है तो 5 साल उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। टोटल 1 पोस्ट है, और डोमिसाइल कोटा जो है ये सिर्फ पंजाब के लिए है। असिस्टेंट सिग्नल या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर 17 स्केल की पोस्ट है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, ये अप्लाई कर सकते हैं बैचलर डिग्री के अंदर जिनके ये सब्जेक्ट हैं। एज लिमिट 22 से 28 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। टोटल वैकेंसीज एक है, और ये सिर्फ पंजाब के लिए। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है पाकिस्तान के किसी भी सिटी के अंदर इनको अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, ये परमानेंट है, और इसकी टोटल जो वैकेंसीज हैं 2 हैं। इस पर कंप्यूटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, 22 से 28 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी एज 28 साल से ज़्यादा हैं तो 5 साल उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे डोमिसाइल कोटा देखें तो पंजाब ओपन मेरिट की एक पोस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा ओपन मेरिट की एक पोस्ट है। ठीक है, पाकिस्तान के किसी भी सिटी के अंदर इनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसके बाद आगे देखें, इंस्ट्रक्टर कॉमर्स फीमेल की पोस्ट है, और BPS 17 है इसका, और कॉमर्स वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल एक पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट फार्मेसिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, डायरेक्टर हो गया, तो ये और पोस्टें हैं, ये आप देख लें, तो इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ये ASF की पोस्ट है। इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल से पहले एक लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आप इसकी डिटेल देख लें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन की सबमिशन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायत हैं, वो ये हैं कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन सबमिट होंगी। www.fpsc.gov.pk की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट होंगी। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप सबसे पहले फ़ीस जमा कर लें। फ़ीस जमा कर लें, नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर चले जाएं, और अगर आप BPS 16 या 17 की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो फ़ी है वो है 300 रुपीज़, और इससे ज़्यादा अगर BPS 18 है तो उसकी फ़ी 705 है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आप सबसे पहले नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर ये जमा कराएं, और BPS 17 16 वाले 300 फ़ीस जमा करेंगे, और अगर BPS 18 की पोस्ट है तो
₹750 आप जमा करेंगे। BPS 19 है तो उसके लिए आप ₹1200 जमा करेंगे, और BPS 20 या इससे अबव ग्रेड है तो उसके लिए आप 1500 फ़ी जमा करें। उसके बाद फिर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर आएँ और वहाँ पे आएँ और ऑनलाइन अप्लाई करें। तो उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है बनाऊँगा, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ पे एंटर करनी है। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और ये चीज़ें वहाँ से आप लाज़मी सीखें। अप्लाई करने के बाद आपको कोई फ़ी रसीद जो है सेंड नहीं करनी, और ना ही आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। बस आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपके पास जो भी फ़ी रसीद हो, जो आपने फ़ी जमा की है वो आप अपने पास संभाल के रखें। तो जब आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट के वक्त फिर आपको क्या होगा, टेस्ट के वक्त वो लाजमी आप अपने साथ लेके जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए ये एक छोटी सी लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी पोस्ट आई हुई हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। तो उम्मीद है आपने काफ़ी सीखा होगा। और कंडक्ट ऑफ टेस्ट के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल CNIC होना चाहिए, और दूसरा आपके पास रसीद होनी चाहिए फ़ी जो आपने जमा की है, एंड डाउनलोडेड कॉपी ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट, और रोल नंबर जो आपका अपलोड होगा वो आपके पास होना चाहिए, तो आप टेस्ट के हॉल के अंदर जा सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल रसीद नहीं है तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है। और फ़ोटो कापी है या बैंक की फ़ोटो कापी है, या जो आपने फ़ी जमा की है तो फ़ोटो कापी काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक है, लाजमी आप अपने पास इसको संभाल के रखें। तो टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2024 विल बी हेल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर क्लोजिंग डेट। हाँ, मज़े की बात ये है कि ये 22 इसकी लास्ट डेट है, तो 22 के बाद जितना जल्द होगा इसका टेस्ट भी कंडक्ट होगा। तो आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर लें। और चेंज ऑफ सेंटर जो है, कैंडिडेट आर अलाउड टू अवेल फैसिलिटी फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली थ्रू ऑनलाइन रिक्वेस्ट एट लीस्ट 1 मंथ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, इसका चेंज ऑफ सेंटर ये है कि 1 माह पहले, टेस्ट से 1 माह पहले आपको एक मैसेज रिसीव होगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो आप वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का टेस्ट सेंटर फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो टेस्ट सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे फिर आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ मंडे 22 जनवरी 2024 है। ठीक है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी लास्ट डेट 22 जनवरी 2024 है। तो इससे पहले पहले जितना हो सके आप अप्लाई कर लें। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे। इस किस्म की मज़ीद एडवर्टीज़मेंट और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।